वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ने वाले 2024 के सेट नंबर 4 के बहुत करते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में रखा है दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म एक ही दिन हो, जन्मदिन एक ही दिन हो। सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि 2020 लीप ईयर था या फिर साधारण साल था। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। जो भी ईयर दे रखा होता है उसको 4 से भाग करके देखते हैं। अगर वो पूरा भाग हो जाता है, इसका मतलब है कि ये वाला जो साल है वो लीप ईयर था, और अगर नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है। ठीक, तो हमने क्या किया, 2020 में सबसे पहले तो भाग करेंगे 4 से। कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा ये वाला, और कट जाएगा। फिर ये फिर से नोट करेंगे 4 पंजे 20, यहाँ पे 0 एक और आएगा, उसके बाद आएगा ये 4 पंजे 20। ठीक, ये पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि 2020 लीप ईयर था। अब क्योंकि 2020 एक लीप ईयर था, लीप वर्ष है, अतः कुल दिनों की संख्या बराबर हो जाएगी 366 दिन। है कि दोनों मित्रों के जन्मदिन के कुल कितने प्रकार के हो जाएंगे? तो जरूरी तो नहीं है ना कि एक ही दिन हो, और अगर तो इसके लिए कुल इसकी कंडीशंस क्या क्या बनेगी? 366 गुना 366 हो जाएंगे, क्योंकि ये हो सकने वाली बात है कि इतने हो सकते हैं। ठीक है, कुल इतने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, अब उसमें से अगर एक ही दिन पड़ा तो कितनी अनुकूल स्थितियां बनेगी? 366, है कि नहीं? तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अब तो आप भी बता सकते हैं, अनुकूल स्थितियां और बटे में कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां 366 है, और बटे में कुल स्थितियां कितनी है? 366 गुणा 366 कितनी हो जाएंगी? एक 366 से एक कैंसिल हो गया, एक बटे में 366 आ गया। कहाँ पे दे रखा है? बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो इसे आप टिक कर लेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन है, निम्न सारणी का माध्य होगा। माध्य को लिखते हैं x बार से। ठीक, फॉर्मूला होता है x बार बराबर fx सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। इसको बार क्योंकि f से लिखते हैं। ठीक, और उनका मध्यमान हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इतना हमें काम करना ही पड़ेगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं? इसको लिखते हैं x से, और मध्यमान निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 से 10 के बीच में कितने मध्यमान क्या आएगा? 5 आएगा। कैसे आया? 0 प्लस 10 बटे में 2 कितना है? 10 बटे 2 मतलब 5 हो गया। 10 और 20, 10 प्लस 20 बटे में 2 30 बटे 2 मतलब 15 हो गया मध्यमान। ऐसे ही इनके बीच में 25 हो जाएगा। ठीक, और इनके बीच में 35 हो जाएगा। ठीक है, 20 प्लस 30 बटे 2, और ये 30 प्लस 40 बटे 2। कुल मिला के ये मध्यमान आपके आ गए हैं। कुल बारंबारता मतलब सिग्मा एफ बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 3 और 3 6 और 4 10 हो गई। अब इन्हें जोड़ो, इन्हें नहीं जोड़ो, अभी रुक जाओ। आपको x का मान नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है fx। ठीक, तो fx कितना हो जाएगा? x का मान ये है, f का मान ये है। 5 गुना 2 कितना हो गया? 10। 15 गुना 1 15 रहेगा। यहाँ पे 25 गुना 100 वो 25 गुना 4 100 हो जाएगा। 35 गुना 3 105 हो जाएगा। ठीक, तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 5 5 ये 10 हो गया। यहाँ पे कैरी हो जाएगा, यहाँ पे हासिल लगेगा 1 1 2 3 3 का 3 और 1 1 2, मतलब कुल मिला के सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 230। तो 230 बटे में सिग्मा एफ का मान 10 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा? 23 बचा। तो एक्स वार का मान कितना आ गया? 23 आ गया। कहाँ पे है? बी में, तो इसे आप टिक कर। इसके बाद में है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है d बराबर √s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x2 का मान कैसे, इन सबके मान कहाँ से आएंगे? x1 y1 बराबर दे रखा है, मतलब पहले वाले निर्देशांकों को मान लो, तो 2,3। ठीक, और x2 y2 का मान हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले निर्देशांक को मानेंगे, 4,1। ठीक, तो x2 का मान 4 आ गया, माइनस x1 का मान 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 1 माइनस
y1 का मान 3 का स्क्वायर, ठीक। ये अंडर रूट में चलेगा। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, उसका स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? -2, क्योंकि 3 बड़ा है इसलिए -2 का स्क्वायर। तो चाहे 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो, जो आंसर आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर भी 4 और ये वाला भी 4, 4 4 हो गया 8, ठीक। और अंडर रूट 8 को लिखते हैं 2√2, क्योंकि इसको 8 अंडर रूट 8 का मान होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे 3 बार लिखा है और हमें क्या करना है? स्क्वायर ही निकालना है। तो 2 चीजें बाहर आ जाएंगी और 1 2 अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा है? ये सी वाले ऑप्शन में, तो इसे आप कलर कर। इसके बाद में क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान तो ये है अंडर रूट होता है, लेकिन अंडर रूट कहीं कहीं पे पूरा सॉल्व भी हो जाता है। जैसे कि हमने अभी √2 लिखा था, उसे सॉल्व नहीं किया जा सकता था, लेकिन अंडर रूट 4 लिखा होता है तो इसे एक बार 2 लिख सकते थे, क्योंकि 2 गुणा 2 अंदर लिखेंगे अंडर रूट के और उसे बाहर एक बार निकाला जा सकता है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अंडर रूट वाली संख्याएं हैं उन्हें पकड़ लो, एक ये है, एक ये है, एक ये है। लेकिन अंडर रूट 25 को हम लोग अंडर रूट 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और जब अंडर रूट के अंदर गुणा में 2 बार एक ही चीज लिखी है तो उसे एक बार बाहर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर अंडर रूट 81 दे रखा है, 81 किसके वो होता है? स्क्वायर 9 का होता है, तो 9 गुणा 9 81 हो गया, 9 ने 81। तो क्योंकि यहाँ पर 2 बार लिखी है एक ही संख्या गुणा में, तो इसे अंडर रूट के बाहर लिखा जा सकता है एक बार, ठीक। लेकिन और यहाँ पे 5/3, क्योंकि इसमें अंडर रूट तो लगानी है, तो ये अपरिमेय संख्या तो होगी नहीं, ठीक। बचा कौन? 5 प्लस अंडर रूट 2, तो ये आपकी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना नामुमकिन है। इसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।